हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IACS। दोस्तों, आज मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ आज के सवाल को लेकर। आज के जो क्वेश्चंस हमने कलेक्ट किए हैं, इनमें बेसिकली ये मिक्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि कॉमन एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलर्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस वगैरह हैं। ठीक है दोस्तों, तो होप यू विल एंजॉय टुडेज सेशन। सो let us see the first questions of today's session. The first question is from commoner. He spends money as though he would be a rich man. तो दोस्तों देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, ही स्पेंड्स मनी एज दो। यहाँ पे अगर एज दो लगा हुआ है तो इसके बाद का जो क्लॉज होता है दोस्तों, ये हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में होता है। ठीक है दोस्तों, और अगर इसके बाद इसमें अगर भर बी लगाना हो तो भर बी लगाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं दोस्तों, यहाँ पे वर का इस्तेमाल करते हैं। तो वुड बी के जगह हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, वर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, वेयर वुड बी विल बी रिप्लेस विथ वर। और इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। अगर कॉन्सेप्ट में किसी तरह का कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप इसे रेफर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। ऑल द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड इन द फायर विच अकर्ड लास्ट मंथ। दोस्तों, आप टेंस में ही पढ़े होंगे, अगर कहीं पे लास्ट मंथ लिखा हुआ हो दोस्तों, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर सेंटेंस क्या होना चाहिए, सिंपल पास्ट टेंस में होना चाहिए। अगर लास्ट हो, अगो हो, ठीक है दोस्तों, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हैव बीन है तो ये पेसिव वॉइस में है, तो सिंपल पास्ट टेंस का पेसिव वॉइस यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या है, ऑल द डॉक्यूमेंट्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगाएंगे, वर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, बी, वेयर हैव बीन विल बी रिप्लेस्ड विथ वर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। Even if I sleep well, I dash have a headache. This is the question from filler. और इस गैप में क्या भरना है दोस्तों, जो हमारे ऑप्शन से वुड, ऑलवेज, कुड या विल में से कोई एक ऑप्शन वुड बी द राइट ऑप्शन। तो दोस्तों ये देखते हैं, अगर इवन इफ से कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है तो इसका मतलब कि अगर दो पार्ट हैं तो एक दूसरे का क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्टरी होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, अगर पहला नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इवन इफ आई स्लीप वेल, भले ही मुझे अच्छी नींद आती है या सोता हूं, तो अच्छी नींद आती है तो इसके बाद कुछ ऐसा चीज होगा जो बुरा होगा, जो कि प्रॉब्लम होगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला पार्ट अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो दूसरा पार्ट क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, और वो क्या दिखाएगा कि एक निगेटिव सेंस एक्सप्रेस करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आई के बाद क्या होना चाहिए, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, एक फ्रीक्वेंसी लगा, अगर यहाँ पे है अवेलेबल ऑलवेज तो क्या होगा, आई ऑलवेज हैव अ हेडेक। ठीक है दोस्तों, वुड नहीं होगा, कुड नहीं होगा, विल नहीं होगा, एंड ऑलवेज इट शोज अ रिपीटेशन ऑफ एक्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करता है। नाउ आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। वी आर वेरी अफेक्शनेट विद इन आवर फैमिली एंड कंसिडरेट टू डैश फ्रेंड्स। माई, आर, हिज या योर, इन चारों में से कोई एक राइट ऑप्शन होगा जो कि इस गैप में लगेगा। ठीक है दोस्तों,
तो देखते हैं, वी आर वेरी अफेक्शनेट विद इन आवर फैमिली एंड कंसिडरेट टू। तो क्या होगा दोस्तों, इसमें अगर इसके पहले है कि आर फैमिली है तो इधर क्या होगा, आर फ्रेंड होगा। इट्स वेरी ऑब्वियस। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5. This is the question from sentence improvement. My uncle forced my friend and I to stay back. दोस्तों इसका ऑप्शंस है my friend and I, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है वहां पे, अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, my friend and myself, me and my friend, and the fourth, the no improvement. दोस्तों इसमें देखते हैं forced क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके बाद आने वाला जो अगर नाउन होगा तो कोई दिक्कत नहीं, नाउन तो होगा। अगर प्रोनाउन होगा तो क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई एक प्रोनाउन है जिसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इस चारों ऑप्शंस में मी कहां पे है। तो मी इज देयर इन the option number C, me and my friend. तो right answer will be option, आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, यहाँ पे क्या होगा, me and my friend. Now look at question number 6. The Mumbai police have found the body of a man who they believed to be the prime suspect in a murder case. The underline part, who they को improve करना है। ऑप्शंस आर who them, whom them, whom they और no improvement. तो दोस्तों हम इसमें देखते हैं कि who एक रिलेटिव प्रोनाउन है और ये सब्जेक्टिव केस में होगा या ऑब्जेक्टिव केस में होगा। दोस्तों इसकी पहचान करते हैं कि who किसके लिए इस्तेमाल हुआ है। The Mumbai police have found a dead body of a man who they believe. दोस्तों हु के बाद एक सब्जेक्ट है दे, तो हु इसके बाद बिलीव्ड एक वर्ब है, उसका एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग पढ़ के इसको क्लेरिफाई करते हैं कि हु दे बिलीव्ड टू बी द प्राइम सस्पेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो प्राइम सस्पेक्ट है एक मर्डर केस का, तो कौन है, तो हु है। हु किसके लिए आया है, द डेड बॉडी ऑफ द मैन के लिए आया है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में होगा, यानी कि हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हुम होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. Voluntarily giving up throne by king in favor of his son. तो दोस्तों ऑप्शंस आर एब्डिकेशन, रिसरेक्शन, एक्सेशन एंड रिनंसिएशन। तो दोस्तों वॉलंटरली गिविंग अप थ्रोन बाय किंग इन फेवर ऑफ हिज सन, अपने बेटे के लिए स्वेच्छा से गद्दी छोड़ देना, ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये गद्दी त्यागना स्वेच्छा से एब्डिकेशन या एब्निगेशन कहलाता है। तो दोस्तों राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, जो एब्डिकेशन है इसे हम लोग एब्निगेशन भी कहते हैं। क्या होता है दोस्तों, एब्निगेशन, एब्निगेशन, एब्निगेशन। रिसरेक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, पुनरुत्थान, फिर से। अगर बीच में अगर किसी कारण से अगर डाउनफॉल हुआ है तो डाउनफॉल के बाद फिर से अगर कोई चीज रिवाइव होता है या फिर राज्य रिवाइव होता है तो उसे रिसरेक्शन कहते हैं। एक्सेशन मतलब कि एक्विजिशन होता है। एक्सेशन का मतलब दोस्तों क्या होता है, एक्विजिशन होता है या एक्वायर करना होता है। अगर गद्दी को या थ्रोन को एक्वायर करते हैं तो वो क्या कहलाता है, एक्सेशन। और रिनंसिएशन का अगेन मतलब होता है गिव अप, या एब्डिकेशन भी कह सकते हैं, बट रिनंसिएशन होता है जब आप स्वेच्छा से त्याग कर आप किसी को देते नहीं है, बट सिर्फ सिंपली यू गिव अप। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है
renunciation. Now look at question number 8. Incapable of being transferred. Incapable of being transferred का मतलब कि किसी को ट्रांसफर करना या किसी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना या फिर हटाना या फिर छोड़ना, जो कि जिसके लिए इनकेपेबल है, मतलब कि उसमें आप सक्षम नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं? मैरीटाइम, इनएनिमेट, इनएलिनिएबल या फिर रिजिड। दोस्तों मैरीटाइम का मतलब क्या होता है? मैरीटाइम रिलेटेड टू मैराइन, नेवी, ओशन और सी। इनएनिमेट, नॉन लिविंग। इनएलिनिएबल का मतलब होता है डिफिकल्ट टू टेक अवे और गिव अप, मतलब उसको लेके कहीं जाना या उसे छोड़ना। ठीक है दोस्तों, तो ये आंसर होगा ऑप्शन, राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, इनएलिनिएबल। जबकि रिजिड का मतलब होता है सॉलिड, एक जगह से उसको हटा नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9. मैस्कुलाइन वुमेन, इंसॉल्युबल, इंडिस्प्यूटेबल, अमेजोन या इम्प्लेकेबल। दोस्तों मैस्कुलाइन वुमेन का मतलब हो गया मैनली वुमेन, ऐसी जो कि योद्धा की तरह हो, वीरांगना जिसको कहते हैं आप। ठीक है दोस्तों, तो उसको हम मैस्कुलाइन वुमेन कहते हैं। तो उसके लिए कौन सा वर्ड होगा? इनसॉल्युबल का मतलब कि जो घुलनशील नहीं हो, जो कहीं डिसॉल्व नहीं होता हो। इनडिस्प्यूटेबल का मतलब जो डिस्प्यूटेबल नहीं हो, जिस पर किसी तरह की डिस्प्यूट नहीं हो। अमेजोन, अमेजोन का मतलब होता है मैस्कुलाइन वुमेन दोस्तों, जो कि एक योद्धा की तरह हो, जो कि वीरांगना जिसे हम आप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, अमेजोन। जबकि इम्प्लेकेबल का मतलब होता है, मतलब कि आप किसी को डांट के, कुछ स्कोल्ड करके या स्कॉन करके अपनी बात को आप बनाते हैं और उसको आप डिसओबे नहीं कर सकते हैं, उसे कहते हैं इम्प्लेकेबल। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10. ऑफ अननोन एंड अनएडमिटेड ऑथरशिप, मतलब ऐसा ऑथरशिप जो कि अननोन हो, यानी ऐसी किताब अगर कोई लिखी हुई है जिसको किसी ने क्लेम नहीं किया कि हु हैज रिटन दिस बुक। ठीक है दोस्तों, तो उसे हम क्या कहेंगे? गलिबल, एनोनिमस, यूनानिमस या वेक्सेशन। दोस्तों क्या होगा? ये एनोनिमस होगा। एनोनिमस मतलब कि जो जिसको आप नहीं जानते हैं, अनभिज्ञ। ठीक है दोस्तों, इसे क्या कहेंगे? एनोनिमस, जिसको आप नहीं जानते। गलिबल का मतलब क्या होता है? आप इसे इनोसेंट या इसे स्क्रूपुलस या सबसर्विएंट या सबऑर्डिनेट कह सकते हैं गलिबल को। यूनानिमस मतलब कि सर्वसम्मति से सब लोग इकट्ठे मिलके कलेक्टिवली कोई चीज करते हैं, तो यूनानिमस कहते हैं। जबकि वेक्सेशन का मतलब, वैक्स से वर्ड आया है, वेक्सेशन, वैक्स का मतलब होता है टू डिस्टर्ब, टू ट्रबल समवन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11. द पर्सन हु इज रिवेंजफुल, मतलब जो कि रिवेंज लेना चाहता है, रिवेंजफुल। ऑप्शंस आर हार्बिंजर, हेराल्ड, कन्वॉय और विंडिक्टिव। दोस्तों हार्बिंजर का मतलब होता है ऐसा जो संदेश वाहक हो, या फिर कोई भी पायोनियर कह सकते हैं, जो पहली बार कुछ कह रहा हो। हार्बिंजर और हेराल्ड आर सिनोनिमस। कॉन्वॉय, कॉन्वॉय का मतलब होता है जो कि ग्रुप ऑफ स्क्वाड्स टू प्रोटेक्ट समवन, किसी के मतलब अंगरक्षक आप कह सकते हैं। और विंडिक्टिव का मतलब हो जाएगा रिवेंजफुल। रिवेंजफुल पर्सन इज कॉल्ड विंडिक्टिव। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, विंडिक्टिव। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12. एक्ट ऑफ स्पीकिंग टू वनसेल्फ, मतलब अपने आप से बात करने की कला को क्या कहते हैं? एपिटमी, सिनोटैफ, कियोस्क या सोलिलोकी। दोस्तों एपिटमी का मतलब क्या होता है? एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पलरी, या फिर उसको आप समरी, या उसको आप
जिस्ट कह सकते हैं एपिटमी को, जो कि स्पीकिंग टू वन सेल्फ नहीं होगा। सिनोटैफ, सिनोटैफ का मतलब होता है दोस्तों स्पीकिंग टू वन सेल्फ, दिस इज वन ऑफ द मीनिंग्स। इसके और भी दूसरे मीनिंग होते हैं सिनोटैफ का। सिनोटैफ का एक और मीनिंग होता है कि अगर वो सारे सोल्जर्स जो कि युद्ध में मारे जाते हैं और उनका जो रिमेन्स है वो कहीं और होता है और उनके नाम पर अगर कोई स्मारक बनाई जाती है या टोम बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? सिनोटैफ कहते हैं। जबकि कियोस्क क्या होता है? कियोस्क एक इंफॉर्मेशन काउंटर हो सकता है, स्मॉल शॉप हो सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कियोस्क कहते हैं। और सोलिलोकी जो स्मॉल एड्रेस, जो कि किसी के तारीफ में कोई बात कही जाती है, कोई भाषण दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सोलिलोकी कहते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13. Perilous. Now we need to find out the synonyms like the similar meaning words. Perilous के ऑप्शंस क्या है? Monstrous, dangerous, cautious और dubious. दोस्तों पेरिलस का मतलब क्या है? रूट वर्ड है पेरिल, का मतलब होता है कंसीक्वेंस, प्रॉब्लम, डिफिकल्टीज। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरिलस कहेंगे। तो मोन्स्ट्रस का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा, ह्यूज, मैसिव। डेंजरस का मतलब खतरनाक। कॉशियस का मतलब सावधान पूर्वक। डूबियस का मतलब होता है जो दो मीनिंग वाला बात हो, उसके क्या कहते हैं? डूबियस कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो नियर बाय मीनिंग लेके आता है पेरिलस का, वो होगा डेंजरस, जो कि खतरनाक है, जो प्रॉब्लमेटिक है। और पेरिलस भी क्या होता है? प्रॉब्लम होता है, कंसिक्वेंस होता है। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, डेंजरस। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14. बैरन. अगेन वी नीड टू फाइंड आउट द सिमिलर मीनिंग वर्ड इन आउट ऑफ इनसेन, रफ, इनफर्टाइल और लश। दोस्तों बैरन का मतलब होता है जो कि प्रोडक्टिव नहीं हो। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसमें क्या है। इनसेन, इनसेन का मतलब जो सेन नहीं है, पागल हो, क्रेजी हो, इनसेन। रफ, खुरदरा कह सकते हैं आप। इनफर्टाइल, जो उत्पादक नहीं हो, जो मतलब फर्टाइल नहीं हो, इनफर्टाइल। लश मतलब विल्ड, बढ़िया से जिसका ग्रोथ हुआ हो। लश ग्रीन जिसको कहते हैं, लश ग्रीन मतलब कि हरा भरा, बहुत अच्छे से क्या हो, ग्रो किया हुआ, उसे लश कहते हैं। तो नियर अबाउट मीनिंग वुड बी इनफर्टाइल। बैरन का मतलब बैरन लैंड होता है, ऐसा लैंड जो कि इनफर्टाइल लैंड हो, जहां पे किसी चीज की उपज नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? इनफर्टाइल लैंड या बैरन लैंड कहते हैं। तो राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी, इनफर्टाइल। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15. डिस्पोंडेंट. दोस्तों डिस्पोंडेंट का मीनिंग क्या होता है? तो दोस्तों डिस्पोंडेंट का मतलब होता है सैड, मोरोन, नॉट एंथुसियास्टिक, जो एंथुसियास्टिक नहीं हो, जो हतोत्साहित हो, उसे क्या कहते हैं? डिस्पोंडेंट कहते हैं। तो नाउ लुक एट द ऑप्शंस अगेन, वी नीड टू फाइंड आउट द सिमिलर मीनिंग वर्ड। डिजर्टेड. डिजर्टेड का मतलब होता है जो कि चीटेड होते हैं, धोखे दिए हुए होते हैं, उसे डिजर्टेड कहते हैं। डिजेक्टेड मतलब सैड, या फिर आप उन्हें अनहैप्पी कह सकते हैं, डिजेक्टेड। रिजेक्टेड मतलब त्यक्त। रिपेंटेंट मतलब कि जो पश्चाताप करने वाले, रिपेंटेंट। तो डिजेक्टेड हो जाएगा इसका मीनिंग दोस्तों, जो सैड और अनहैप्पी होगा। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, डिजेक्टेड। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 16. Rivaled. Again we need to find out the similar meaning word out of hatred, revised, competed, contradicted. तो rivaled दोस्तों राइवलरी से वर्ड आया हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक कंपटीशन। राइवल
राइवलरी मतलब कंपटीशन या फिर दुश्मनी भी कह सकते हैं, इसे आप राइवलरी कहते हैं। तो इसमें देखते हैं दोस्तों क्या ऑप्शन है। हैट्रेड घृणा करना या घृणित, रिवाइज्ड माने जिसको पुनरावृत्ति की गई हो, रिवाइज्ड हो, कंपीटेड जो कि कंपीट किया हो, कॉन्ट्राडिक्टेड जिसमें क्या हो, कॉन्ट्राडिक्टेड हो मतलब यस और नो दोनों हो, उसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्टेड, कभी यस कभी नो। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, जो कंपटीशन वर्ड राइवलरी जो कंपटीशन वर्ड से आया हुआ है तो क्या होगा, कंपीटेड होगा। ठीक है दोस्तों, तो राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी, कंपीटेड। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17, हॉटीनेस। इसका एंटोनिम्स निकालना है दोस्तों, याद रहे। एंड आई ऑलवेज टेल दोस्तों कि आपको अगर आंसर करना है किसी क्वेश्चंस का तो आप उसका डायरेक्शन से जरूर पढ़ लें, नहीं तो अक्सर मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से मिला है जिन्होंने एंटोनिम्स की जगह सिनोनिम्स और सिनोनिम्स की जगह एंटोनिम्स लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो डोंट फॉरगेट टू रीड आउट द डायरेक्शंस बिफोर राइटिंग द एग्जाम्स और बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, तो हॉटीनेस, हॉटीनेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, हॉटीनेस का होता है एरोगेंट। हॉटीनेस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि किसी को रिस्पेक्ट नहीं करता और अपने आप को सबसे बड़ा समझता हो। एरोगेंट कह सकते हैं आप, हॉटीनेस कह सकते हैं, हॉटियर कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसमें से हमको एंटोनिम्स निकालना है, सिनोनिम्स नहीं निकालना। तो एरोगेंस क्या हो गया, इसका सिनोनिम्स हो गया। डिसडेन का मतलब क्या होता है, रिजेंटमेंट, डिससैटिस्फैक्शन, रेज, ये क्या है, डिसडेन जो कि हॉटीनेस नहीं होगा। सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी ये हॉटीनेस का, ये एरोगेंस का उल्टा तो हो ही सकता है, सिंप्लिसिटी एकदम सिंपल। फिर भी हम आगे लास्ट ऑप्शन से देख लेते हैं, जैसे कहते हैं हॉटियर, तो हॉटियर एंड हॉटीनेस आर द सिनोनिम्स, सो राइट ऑप्शन वुड बी सी, simplicity will be the antonym for haughtiness. Now look at question number 18, sanguine। इसका अगेन दोस्तों एंटोनिम निकालना है दोस्तों, जो अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड देखना। डिफिडेंट, होपलेस, सिनिकल एंड मोरोस। दोस्तों सैंग्विन का मतलब क्या होता है, सैंग्विन का मतलब होता है दोस्तों कॉन्फिडेंट एंड होपफुल। और एक और वर्ड होता है दोस्तों जिसे हम कहते हैं सैंग्विनरी। सैंग्विनरी, ठीक है दोस्तों, और ये सैंग्विनरी का मतलब होता है ब्लड बाथ। सैंग्विनरी टास्क मतलब ऐसा खून खराबा करने वाला टास्क हो, सैंग्विनरी। लेकिन दोस्तों इस केस में सैंग्विन जो है यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये पॉजिटिव मीनिंग सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब हो गया होपफुल, होपफुल, सुनहरा भी होता है इसका कभी कभी। सैंग्विन जो कलर से भी रिलेटेड वर्ड अगर हो, सैंग्विन का मतलब सुनहरा लाल रंग का जो कलर होता है उसे कहते हैं सैंग्विन कलर। ठीक है दोस्तों, और सैंग्विन का मतलब हो गया होपफुल भी हो गया, कॉन्फिडेंट भी हो गया। ठीक है, और सैंग्विनरी का मतलब होता है, इसका मतलब ब्लड बाथ यानी कि हेट्रेड भी कह सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, तो इसका लेकिन हमें एंटोनिम्स निकालना है। तो एंटोनिम्स यहाँ पे जैसे हमने बोला था होपफुल है, तो इसमें होपलेस दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं होपलेस होगा। ठीक है दोस्तों, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19, ऑब्स्ट्रीपेरस। ऑब्स्ट्रीपेरस अगेन इसका हम लोग को एंटोनिम्स निकालना है, ये मतलब अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड। तो ऑप्शंस है कन्फ्रंटेशनल, होस्टाइल, मीक और मैनिफेस्ट। तो दोस्तों हमें पहले इसका मीनिंग जानना जरूरी है। ऑब्स्ट्रीपेरस, ऑब्स्ट्रीपेरस का मतलब होता है कि जो आउट ऑफ कंट्रोल हो, नॉट एबल टू कंट्रोल, और वेरी नॉइजी। वेरी नॉइजी मतलब कंफ्यूजिंग भी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका एंटोनिम निकालना है। तो एंटोनिम्स क्या होता है, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं या बहुत शांत स्वभाव का जिसको आप कहें और बात मान ले, ऐसा कुछ हो सकता है वर्ड।
तो देखते हैं कन्फ्रंटेशनल, जो कि नहीं होगा। कन्फ्रंटेशनल का मतलब जिसमें झगड़ा हो, कन्फ्रंटेशन हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो। होस्टाइल, जिसमें बहुत तनाव हो। मीक, ठीक है दोस्तों, मीक का मतलब होता है एकदम शांत, जो कहे वो बात मान ले, वो मीक होता है दोस्तों। तो ये ऑब्स्टिपरस का ऑपोजिट मीनिंग लेके आता है, मीक। तो राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी, मीक। राइट, नाउ look at the last question of today's session. The last question is jettison. Again, we need to find out the antonym, the opposite meaning of the word jettison. So options है discard, hold, rejoice and swindle. दोस्तों जेटिशन का मतलब होता क्या है? दोस्तों जेटिशन का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करते हैं या उसे डिस्कार्ड करते हैं कि उसके डिस्कार्ड करने से एक बेहतर रिजल्ट हो। मतलब किसी चीज को छोड़ के आप किसी चीज को बचा ले। जैसे मान लीजिए कोई नाव डूब रही हो, तो उसमें कुछ वैल्यूएबल्स हैं, तो नाव को बचाना है और जिंदगी को बचानी है, तो उसमें से कुछ चीजें बाहर पानी में फेंक देते हैं, तो नाव में वजन कम हो जाता है और नाव डूबने से बच जाता है। तो ऐसी चीजों को जो बाहर फेंकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? जेटिशन कहते हैं, डिस्कार्ड कहते हैं। तो दोस्तों एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ डिस्कार्ड, जो कि इसका सिनोनिम्स होगा। तो डिस्कार्ड अगर आप फेंकते हैं तो होल्ड मतलब क्या होता है? पकड़ के रखना, मतलब उसको डिस्कार्ड नहीं करना। तो दोस्तों होल्ड क्या होगा? इसका ऑपोजिट मीनिंग होगा। पर अभी हम आगे दो भी ऑप्शन है, इसको भी देख ले। रिजॉइस, रिजॉइस का मतलब होता है एंजॉय करना, और स्विंडल का मतलब होता है दोस्तों ट्रिक करके किसी को डिसीव करना, किसी को चीट करना। ठीक है दोस्तों, या चीट करके अपना वेल्थ बनाना, स्विंडल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी, होल्ड। ठीक है दोस्तों, we had today 20 questions, and probably I think you must have enjoyed it today's session because it was a mix of questions. It was not only common error. So we will keep changing the test every day. You will like it as well. And हमारा ये प्रयास होगा कि दोस्तों कि ये कोविड-19 के दौरान जो लॉकडाउन है, इसके दौरान आपको बेहतर कंटेंट मिले, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू गो आउट, यू आर नॉट एबल टू मीट योर फ्रेंड्स, यू आर नॉट एबल टू अटेंड योर क्लासेस। और दोस्तों आई थिंक इन अदर वे अराउंड यू कैन see it as an opportunity. You do not have lot of disturbance earlier which you had. Now you can concentrate. This is high time you focused on your study, and whatever resources you have, make use of it, make use of them. If you have many resources, ऑनलाइन के होंगे, जो भी बुक्स होंगे आपके पास, जितने भी आपके पास क्वेश्चन बैंक्स होंगे, क्वेश्चंस बनाइए। और दोस्तों अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम हो तो दोस्तों ऑफ कोर्स प्लीज इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम विथ इंग्लिश और कोई ऐसा क्वेश्चन हो इंग्लिश का, प्लीज मुझे आप व्हाट्सएप करें, और नहीं तो आप इसमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। वी विल ट्राई टू आंसर इट इमीडिएटली। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक दिस सेशन, प्लीज click the like button and share it with your friends, and if you have not subscribed to our channel, do subscribe it immediately. Thank you very much. Thanks a lot.